आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पल की, एक ऐसे क्षण की जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत होने ही वाली है और ठीक उस वक्त एक ऐसा संवाद होता है जो आज भी, सदियों बाद भी हम सबका मार्गदर्शन करता है। तो चलिए, आज भगवद गीता की उस प्रस्तावना को समझते हैं जिसने इस दिव्य ज्ञान के लिए मंच तैयार किया था। यही सवाल हमें कहानी की जड़ तक ले जाता है। आप जानते हैं, भगवद गीता यूं ही अचानक नहीं कही गई। इसके पीछे दशकों का पारिवारिक संघर्ष, महत्वाकांक्षा और अन्याय की एक लंबी कहानी है। तो आइए उस पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं जिसने इस अमर संवाद को जन्म दिया। अक्सर लोग भगवद गीता को एक अलग किताब की तरह देखते हैं, लेकिन इसकी पूरी गहराई को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये कहाँ से आई। जैसा कि बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, ये मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे महान दार्शनिक और धार्मिक संवादों में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये संवाद इतना असाधारण बन गया। इस संवाद की महानता को समझने के लिए हमें उस दुनिया में चलना होगा जहां ये सब कुछ हुआ। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी का, एक महागाथा का वो शिखर था जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। भगवद गीता की जड़ें, जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन संस्कृत महाकाव्य महाभारत में है। महाभारत कुरु वंश की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें कलयुग यानी हमारे वर्तमान युग की शुरुआत तक ले जाती है। और इसी विशाल कथा के ठीक बीच में गीता एक चमकते हुए हीरे की तरह मौजूद है। जरा इस समय के बारे में सोचिए। हम बात कर रहे हैं लगभग 5000 साल पहले की, जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी। दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी, और ऐसे तनाव भरे माहौल में इस दिव्य संवाद का जन्म हुआ। इसका समय ही हमें बताता है कि ये कितना जरूरी और महत्वपूर्ण था। तो इस महायुद्ध की असली वजह क्या थी? कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि एक ही परिवार के अंदर की फूट थी। ये लड़ाई थी भाइयों और चचेरे भाइयों के बीच, सत्ता और धर्म की लड़ाई। चलिए उन बीजों को देखते हैं जिनसे ये विनाश का पेड़ उगा। कहानी शुरू होती है कुरु वंश के दो भाइयों से, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े तो थे, लेकिन जन्म से नेत्रहीन होने की वजह से राज सिंहासन उनके छोटे भाई पांडु को मिला, और बस यहीं से शाही परिवार में पहली दरार पड़ गई थी। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके पांचों बेटे, जिन्हें हम पांडवों के नाम से जानते हैं, अपने चाचा धृतराष्ट्र के पास रहने आ गए। वो अपने 100 चचेरे भाइयों यानी कौरवों के साथ ही पले बढ़े। पर ये एकता सिर्फ दिखावे की थी। एक तरफ थे पांडव जो धर्म के रास्ते पर चलते थे, और दूसरी तरफ थे कौरव जिनका नेता दुर्योधन पांडवों से जलता था, ईर्ष्या की आग में। और यहीं हमें संघर्ष की असली जड़ दिखती है। राजा धृतराष्ट्र का अपने बेटों के लिए अंधा मोह, और उनके बेटे दुर्योधन की पांडवों के लिए कभी न खत्म होने वाली ईर्ष्या। इन्हीं दो भावनाओं ने मिलकर एक ऐसे तूफान को जन्म दिया जो पूरे राज्य को तबाह करने वाला था। दुर्योधन की जो ईर्ष्या थी ना, वो सिर्फ एक भावना बनकर नहीं रह गई। उसने ऐसे काम किए, ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिसने दोनों परिवारों को युद्ध के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक मतभेद नहीं था, ये अन्याय की एक ऐसी श्रृंखला थी जो बढ़ती ही जा रही थी। एक के बाद एक अन्याय होते गए। पहले पांडवों को धोखे से जुए में हराकर उनका सब कुछ छीन लिया गया, उनका राज, उनका सम्मान, सब कुछ। फिर उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया, जो एक ऐसा अपराध था जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था। उन्हें 13 साल के लिए देश निकाला दे दिया गया, और आखिर में जब उन्होंने शांति से सिर्फ 5 गांव मांगे तो उस छोटे से अनुरोध को भी ठुकरा दिया गया। दुर्योधन के अपने शब्दों से ही उसकी नफरत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब उसने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तो उसने शांति के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। पांडवों ने बहुत धैर्य से हर अपमान और अन्याय को सहा था, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। शांति के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अब तो बस कुरुक्षेत्र के मैदान पर शस्त्रों की भाषा ही बोली जानी थी। युद्ध अब होकर ही रहना था। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो गए, तब एक दैवीय शक्ति ने हस्तक्षेप किया, भगवान कृष्ण। वो सिर्फ एक राजा या रिश्तेदार नहीं थे, वो स्वयं भगवान थे जो धरती पर धर्म की स्थापना करने आए थे। और उन्होंने दोनों पक्षों के सामने एक ऐसा विकल्प रखा जो उनका भविष्य तय करने वाला था।
देखिए, कृष्ण पांडवों के प्रिय मित्र और रिश्तेदार थे। धर्म के रक्षक होने के नाते उनका झुकाव तो धर्म पर चलने वाले पांडवों की तरफ ही था। फिर भी उन्होंने एक निष्पक्षता दिखाई और युद्ध से ठीक पहले दोनों पक्षों को अपनी मदद देने की पेशकश की, लेकिन एक शर्त के साथ। कृष्ण का जो प्रस्ताव था वो असल में एक परीक्षा थी। एक तरफ थी उनकी कभी न हारने वाली नारायणी सेना, यानी दुनिया की सबसे बड़ी भौतिक शक्ति, और दूसरी तरफ थे वो खुद, बिना किसी हथियार के, युद्ध न लड़ने की कसम के साथ, सिर्फ एक सलाहकार के रूप में। ये चुनाव था सैन्य बल और दिव्य ज्ञान के बीच। और इस एक चुनाव ने ही दोनों पक्षों के चरित्र को, उनकी सोच को सबके सामने रख दिया। दुर्योधन, जो सिर्फ भौतिक शक्ति को ही सब कुछ समझता था, उसने फौरन कृष्ण की विशाल सेना को चुन लिया। उसे लगा कि जीत तो संख्या से ही होती है, लेकिन पांडवों ने दिव्य ज्ञान को चुना। उन्होंने बिना एक पल सोचे स्वयं कृष्ण को मांगा, क्योंकि वो जानते थे कि जहां भगवान है वहीं जीत है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो। पांडवों के इसी फैसले का नतीजा ये हुआ कि कृष्ण ने इतिहास की सबसे अनोखी भूमिका स्वीकार की, महान योद्धा अर्जुन का सारथी बनना। उन्होंने युद्ध न करने की अपनी प्रतिज्ञा निभाई, लेकिन अर्जुन का मार्गदर्शन करने का वचन दिया, और इसी दिव्य साझेदारी ने भगवद गीता के लिए मंच तैयार किया। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए। युद्ध का मैदान सज चुका है, सेनाएं आमने सामने हैं, और अर्जुन देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसी के अपने रिश्तेदार, अपने गुरु और अपने दोस्त खड़े हैं। उसका दिल बैठ जाता है। इस भयानक संकट के पल में वो अपने दिव्य सारथी कृष्ण की ओर मुड़ता है। अब सवाल ये है कि भगवान कृष्ण उससे क्या कहेंगे, और यहीं से, बस यहीं से उस संवाद की शुरुआत होती है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा।